हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। ये परसेंटेज का तीसरा पार्ट होगा। और जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि पहले के 2 पार्ट देखकर तब इस वीडियो पे आएँ, तब उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और एक सवाल जो आप में से कुछ बच्चों ने पूछा हुआ है कि क्या सर इससे एनटीपीसी के और ग्रुप डी के सारे क्वेश्चन जितना आप परसेंटेज पढ़ा रहे हैं उतने से ही आ जाएगा क्या? तो उनके लिए मैं बता दूँ कि मैंने पहले टाइम एंड वर्क पढ़ाया हुआ है और यही पढ़ाने का तरीका था। मात्र 6-7 पार्ट आए होंगे उसके, और उसी से मैंने दिखाया हुआ है कि ग्रुप डी के और एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको करके दिखाया है आप लोगों को, सारे ही सवालों को। और आप लोगों ने देखा है कि सारा की सारा वहाँ से हो गया है। तो परसेंटेज का भी सेम पैटर्न होगा और आगे आने वाले और चैप्टर का भी यही पैटर्न होगा। 7-8 पार्ट में उसको टाइप वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एनटीपीसी का और ग्रुप डी का जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आया हुआ है सबको इकट्ठा एक जगह करवाया जाएगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। फिलहाल हम लोग तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 में अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो हम लोगों ने बात किया था 2 वेरिएबल के ऊपर। माने जब 2 वेरिएबल किसी संख्या को प्रभावित कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि किन तरीके से उन सवालों को किया जा सकता था। आज हम लोग 3 वेरिएबल के ऊपर बात करेंगे। माने जब किसी संख्या को हम लोग 3 बार परिवर्तित करेंगे तो अंत में जो परिणाम होगा उसको वहाँ तक हम किस तरीक़ों से पहुँच सकते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो अगर एक एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग चलें कि अगर कोई संख्या है और उसमें एक बार 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की वृद्धि 3 बार कर दिया गया। पिछले वाले चैप्टर में हम लोग खाली 2 ही बार परिवर्तन कर रहे थे, इस वाले चैप्टर में हम लोग 3 बार परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो इनके लिए क्या अप्रोच हो सकता है इसको देखते हैं हम लोग। तो पहला अप्रोच तो यही जो हम लोग 100 मान के करते हैं कि 100 मान लिया, फिर इसमें 10% ऐड किया हम लोगों ने तो ये हो गया 110। फिर इसमें 10% ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा भाई? 121 हो जाएगा। ये कैसे बढ़ता है? 10% का मतलब 1/10 बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ 100 का 1/10 10 हो जाएगा, जो इसमें ऐड हो गया तो 110 हो गया। अब 110 का जब हम लोग 1/10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 11 ऐड करेंगे 110 में तो कितना आ जाएगा? यहाँ अब 11 ऐड करेंगे तो 121 आ जाएगा। वही 121 यहाँ पे लिखा गया है। जब हम तीसरी बार इसमें 10% ऐड करेंगे, है ना, तो फिर 1/10 इसका ऐड करना होगा। माने इस बार कितना ऐड करना होगा? 12.1। तो ये कितना आ जाएगा? 133.1। तो हम अगर अब देखें कि पहले की तुलना में ये कितना बढ़ा है तो कंपेयर किससे करेंगे? 100 से करेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि 33.1% ये बढ़ गया है। ठीक, तो ये हमारा तरीका होगा जो बेसिक अप्रोच है जिसमें हम लोग 100 मान के चलते हैं। और दूसरा, अब अगर ये तो 10-10 था तो हम लोगों ने बड़े ही आसानी से कर लिया। अगर मैं यहाँ पे 13% कर देता तो, और यहाँ पे 17% कर देता, यहाँ पे 23% कर देता, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स होते तो इस तरीके के करना, या फिर ये भिन्नात्मक परसेंटेज होता, 10.8 हो जाता, 10 सही 2/3 हो जाता, 14 सही 2/7 हो जाता, कुछ इस तरीके के नंबर होते तो इससे करना कठिन हो जाता। तो इसको दूसरा तरीका हम लोग कैसे लिख सकते थे कि 10% को हम लोग लिख सकते थे भिन्न में 1/10। वृद्धि हो रही तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई कि 10 से ये 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर 10% की वृद्धि हो रही है, पॉजिटिव ही नंबर रहेगा यहाँ पे 1/10, तो ये 10 से फिर 11 हो जाएगा। फिर तीसरी बार भी 10% की वृद्धि हो रही है तो 1/10 माने 10 से फिर ये 11 हो जाता। तीनों का गुणा कर देते हैं, ये 1000 और 11 का क्यूब कितना होता है आप लोगों को पता होगा? 1331। नहीं पता है तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप लोग जल्दी से सवाल को करना चाहते हैं तो 1 से 30 तक की संख्याओं का घन याद कर लीजिए। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं भाई कि 331 बढ़ रहा है कितने पे? 1000 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर देते तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाता और निकल के आ जाता 33.1%। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1000 से 1331 हुआ है तो इससे हमको ये पता लग जाता है कि ये बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तरीका होगा जब हमको कठिन संख्याएं दी होंगी तब हम उसको भिन्न में बदल करके इस तरीके से करेंगे। अगर आसान संख्याएं होंगी तो इस तरीके से करेंगे। बाकी जो भी तरीका आपको उचित लगे दोनों से ही आंसर आ जाएगा। कुछ सवालों को करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इन तरीकों को वहाँ पे अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक गाँव की जो जनसंख्या है वो पहले साल 20% बढ़ती है, पॉजिटिव का 20% है फर्स्ट ईयर में, दूसरे साल 25% कम हो जाती है,
ठीक है, माइनस साइन लगा दिया क्योंकि घटती है। तीसरे साल फिर से 10% बढ़ती है। वो कह रहा अंतिम में जो पॉपुलेशन हमको मिलती है, माने थर्ड ईयर में जो पॉपुलेशन है वो 990 रहती है। तो फर्स्ट ईयर में कितनी पॉपुलेशन थी जब ये शुरुआत हुआ था प्रोसेस का, तब कितना प्रोसेस था, कितना पॉपुलेशन था, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको करने का क्या तरीका होगा, दोनों तरीके से हम लोग देखते हैं, क्योंकि डिजिट आसान है। तो हम 100 मान लेते हैं कि इनिशियल 100 था। तो जब 20% की वृद्धि हुई होगी 20% का, तो ये कितना हो गया होगा, 120 हो गया होगा। अब 25% की कमी होनी है। 25% का मतलब 1/4, इसका अगर हम कम कर दें 30, तो ये 90 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि 10% की वृद्धि, माने इसका 1/10 फिर से ऐड कर दे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 99 हो जाएगा। ये 20% माने 1/5, 1/4, ये 1/10 इसमें ऐड हो गया, तो 99 का वैल्यू कह रहा है कि हमको 990 है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि 10 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 99 यूनिट का मान 990, माने 1 यूनिट का मान 10, तो 100 यूनिट का मान हमसे पूछ रहा है, आरंभ में ही तो हमसे पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 10 का गुणा कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप दूसरे अप्रोच से जाते तो क्या करते भाई, हम लोग ये कह सकते थे कि पॉजिटिव का 20% है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। पॉजिटिव का है माने वृद्धि हो रहा है, तो हम लोग ये कहेंगे कि 5 से 6 हो रहा है। ये माइनस 25% है। 25% को हम लोग 1/4 लिखते हैं। घट रहा है माने 4 में से 1, पिछली बार 5 में से 1 बढ़ा था, इस बार 4 से 1 कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगली बार कह रहा है कि 10% की वृद्धि है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं कि 10 में 1 की वृद्धि, क्योंकि पॉजिटिव साइन है, वृद्धि हो रही है, तो इसको हम लोग 11 कह सकते हैं। ठीक है, 5 चौक के 20, 10 में 200, और यहाँ कितना हो रहा है, 6 3 18, 11 198, 18 10 में 180, फिर एक बार और 18 ऐड करेंगे तो 198। ये इतना हो रहा है। अब हमसे कह रहा है कि 100, ये जो 200 था ये आरंभ में था, ये 198 हमसे पूछ रहा है। 198 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 990। ठीक है, तो माने हम देख सकते हैं कि अगर हम इससे काटे तो 5 बार में कट जाएगा। तो 200 में अगर हम यहाँ से पता लग गया कि 1 यूनिट का मान 5 है, तो 200 यूनिट का मान 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर नीचे नहीं दिख रहा हो तो आप लोग सुन लीजिए, 200 में 5 का गुणा किए हैं तो 1000 आया है। ये 5 कहाँ से आया है, 198 यूनिट का मान 990 है, तो हम वहाँ से पता कर लेंगे कि 1 यूनिट का मान 5 है, उसी 5 का गुणा यहाँ पे हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि किसी संख्या को 2 बार 20% बढ़ाया गया है, माने पहले पॉजिटिव का 20% है, दूसरे में पॉजिटिव का 20% है, फिर पूछ रहा है कि तीसरी बार में इसे 20% कम कर दिया गया है, निगेटिव का 20%। अब पूछ रहा है कि पहले से ये कितना बढ़ा हुआ है, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 100 मान लें, 100 का 20% अगर हम बढ़ाएंगे, माने इसका 1/5 इसमें जोड़ दें, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 120। फिर इसका 20% अगर हम फिर ऐड कर दें, माने 1/5 फिर से इसमें ऐड कर दें, तो 24 सबकी जुड़ेगा, तो 144 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि इसका फिर से 20% माइनस करना है, इस बार 20%, माने 1/5 इस बार घटाना है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 144 में से अगर हम 20% घटाएं तो ये कितना हो जाएगा, 28.8 इसमें से घटाना होगा। अगर आप घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2, 13 में से 8 जाएगा 5, ये 115.2 बचेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये पहले 100 था, अब ये 115.2 है, तो 15.2% ये बढ़ा हुआ है। ठीक है, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका, जैसा कि हम लोगों ने अभी समझा हुआ है कि अगर 20% है पॉजिटिव का, तो इसको हम लोग भिन्न में क्या लिख सकते हैं भाई, 1/5, और चूँकि बढ़ रहा है तो हम लोग इसको 5 से 6 होता हुआ कहेंगे। 5 से 1 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा। फिर 20% की वृद्धि हो रही है, फिर से वही
1/5, 5 से ये 6 हो जाएगा। अब की 20% कम हो रहा है ना, माने 1/5, अब की क्या होगा भाई, 5 में से 1 कम हो जाएगा, तो 5 से ये 4 हो रहा है। तो हम लोगों को पता है कि इसको अगर हम लोग गुणा कर लें तो 125 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा भाई, 6 चौके 24, 24 छक्का 144, माने हम ये कह सकते हैं कि 125 पे 19 बढ़ रहा है। तो 19/125 गुणे के 100 कर लें, 25 चौके 100, 25 5 125, 5 से इसको काट दें 0.8 बार में, और 19 8 152 होता है, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 15.2% की वृद्धि हो रही। अच्छा, वृद्धि हो रही, ये कैसे पता चला, क्योंकि 125 से 144 हो रहा है, तो इसका मतलब क्लियर है कि वृद्धि तो हुई है ना, तो इसलिए ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति को पहले साल 20% का नुकसान होता है, दूसरे साल पुनः उसको 10% का नुकसान होता है, तीसरे साल उसको 10% का फायदा होता है। तो उसको कुल कितना प्रतिशत का नुकसान हुआ, कितना परसेंट का लॉस हुआ, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। -20% माने -1/5 कर दें तो कितना हो जाएगा भाई, 80 हो जाएगा। 80 का फिर -10% कर दें या -1/10 कर दें, तो 1/10 कितना होगा, 8 होगा। 8 इसमें से कम कर देंगे 80 में से, तो ये 72 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि फिर इस पर 10% की वृद्धि हो रही है क्योंकि लाभ हो रहा है, तो 1/10 इसका बढ़ जाएगा। 1/10 माने 7.2 होगा। इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 79.2। 100 से अगर हम कंपेयर करें तो हम देख पा रहे हैं कि 20.8% कम हो गया है ये, तो ये इतने का नुकसान हुआ है। ठीक है, दूसरा तरीका भी आप लोग जान ही रहे हैं, मुझे नहीं लगता उसको कराने की फिर से आवश्यकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया हुआ है कि एक उद्योग में राम को पहले साल 14 से ही 2/7% का नुकसान होता है, दूसरे साल उसको 16 से ही 2/3% का फायदा होता है, तीसरे साल उसको 10% का फायदा होता है, और लास्ट में उसे 11,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में उसने कितना पैसा लगाया था ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे 100 मान करके करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो इसलिए मैं उन तरीक़ों को नहीं अप्लाई करूँगा, दूसरे वाले मेथड से हम लोग जाएंगे। आप लोगों को बताया गया है कि 14 से ही 2/7% को, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग ऑर्डर में पढ़ें, पहला पार्ट फिर दूसरा पार्ट फिर तीसरा पार्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको नहीं समझाने वाला कि इसको कैसे हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 1/7 लिख सकते हैं, और ये नुकसान हुआ है मतलब ये 7 से 1 की कमी हो गई तो 6 हो गया। ठीक है, अगला 16 से ही 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब इसको अगर हम लोग रेशियो में लिखें 1/6, और प्रॉफिट हो रहा है तो ये 6 से 7 हो रहा है, 6 में 1 की वृद्धि हो रही है तो 7 हो रहा है। अगला 10% का प्रॉफिट है, तो इसको हम लोग 1/10 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं कि 10 पे 1 की वृद्धि माने ये 11 हो रहा है 10 से। अब अगर हम लोग देख रहे हैं कि ये इधर कॉमन है तो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, इधर इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, माने ओवरऑल अब इसका गुणा करके भी वैसे भी कर सकते हैं, पर ये कॉमन निकल जाए कुछ तो काट लीजिए आप लोग, आसान हो जाएगा। 10 से 11 हो रहा है ना। अब 11 का वैल्यू, क्योंकि तीसरे साल जो उसको प्राप्त होने वाली राशि उसका मान हमको दिया हुआ है कि 11,000 है। 11 का वैल्यू अगर 11,000 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 का वैल्यू 1,000 है, और तब 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 10,000। ये उसने आरंभ में लगाया हुआ था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पर ढेर सारे क्वेश्चन एसएससी में भी पूछे गए हैं और रेलवे में भी पूछे गए हैं, तो आप लोग उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए। कहीं पे दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम लोग उसे आगे सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे।
ठीक है, मिलते हैं आपसे बाद में अगली वीडियो में। तब तक आप लोग इसको देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, पेपर सॉल्व करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक्स अ लॉट।